देश में सरकारें तो 272 पे बन जाती हैं, तो आप 400 पार की बात क्यों करते हो? उसने कहा 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें देश का संविधान बदलना है। देश का संविधान, आप सोचो, वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं 400 पार लेकर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं इस मंच पे खड़ा होकर कि वो बाबा साहब अम्बेडकर ने एट्रोसिटी एक्ट बनाया था 1989, उन्होंने उसको बदलने की कोशिश करी थी। इस देश में 2 अप्रैल का आंदोलन सबने देखा है, नाक रगड़वाने का काम किया था और बाद में एट्रोसिटी एक्ट वापस होने का काम हुआ, आपको पता होगा। वो सब हम ये बहुजन समाज के लोग थे, देश के वो लोग थे जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, जो देश के लोकतंत्र को मानते हैं, वो लोग थे। अपनी ताकत के बल पे, बाबा साहब के संविधान के बल पे हमने वो एट्रोसिटी एक्ट वापस कराने का काम किया था। और वो लोग आज कह रहे हो संविधान बदल देंगे। जब एट्रोसिटी एक्ट की बात थी तो पूरा देश इकट्ठा हो गया था। अगर बाबा साहब के संविधान की बात आएगी तो हम बाबा साहब के बच्चे हैं, चाहे अगर हमें अपने खून का एक कतरा बहाना पड़ेगा तो बाबा साहब के संविधान पे आग नहीं आने देंगे, बता देता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, समाज के बहुत ही क्रांतिकारी, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने वाले सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सामने बैठे हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, युवा साथी, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। और एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, जय 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 भीम, और जय 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 भीम, और मैं भी बोलूं जय भीम, और तुम भी बोलो जय भीम। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संविधान के निर्माता, नारी के मुक्ति बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, 21वीं सदी के महानायक साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में इकलौती ऐसी शख्सियत है जिनकी पूरे विश्व के हर देश के अंदर उनकी जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। और मुझे लगता है कि 14 अप्रैल से जयंती मनाने की शुरुआत होती है और ये जाएगी अगले महीने मई तक। लगभग 1 से 1.5 महीने तक बाबा साहब की जयंती लोग विश्व भर में मनाने का काम करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस देश को एक ऐसा महाग्रंथ, इस देश को एक ऐसा संविधान देने का काम किया जिसने इस देश के लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की तकदीर बदलने का काम किया। एक ऐसा महाग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिसने इस देश की एक झटके में, बाबा साहब की कलम की ताकत ने इस देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबरी के अधिकार पर लाके खड़ा कर दिया। ऐसे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर है। ऐसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश के दबे कुचले समाज को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को बराबरी के अधिकार देने की बात इस देश के संविधान में करने का काम किया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने कहा कि इस देश में किसी भी प्रांत में, किसी भी समुदाय में, किसी भी जाति में रहने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है और सबको इस देश के अंदर समानता का, समान अवसर का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने ऐसा महाग्रंथ इस देश को दिया, जिससे आज सारी कानून व्यवस्था चलती है, जिससे पूरा देश चलता है, जिसने ये तय कर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पार्लियामेंट से निकलते हुए कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से राजा पैदा होगा, जनता के वोट से राजा पैदा होगा। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो इस देश में सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं और जो सबसे नीचे तबके पे बैठा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 2 वक्त की रोटी मुहस्सर नहीं होती, उसके पास भी एक वोट का अधिकार है। और इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठने वाले प्रधानमंत्री के पास भी एक वोट का अधिकार है। यह अधिकार अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्या जगह जगह चर्चाएं होती हैं
जगह जगह बातचीत होती है। आज लोग इस देश में एक बात कहते घूम रहे हैं कि अब की बार हम 400 पार आ रहे हैं। तो किसी पत्रकार ने पूछा 400 पार क्यों लेके आ रहे जाते हो? देश में सरकारें तो 272 पे बन जाती हैं, तो आप 400 पार की बात क्यों करते हो? उसने कहा 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इस देश का संविधान बदलना है, देश का संविधान। आप सोचो, वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं 400 पार लेकर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं इस मंच पे खड़ा होकर कि वो बाबा साहब अंबेडकर ने एट्रोसिटी एक्ट बनाया था 1989, उन्होंने उसको बदलने की कोशिश करी थी। इस देश में 2 अप्रैल का आंदोलन सबने देखा है, नाक रगड़वाने का काम किया था और बाद में एट्रोसिटी एक्ट वापस होने का काम हुआ, आपको पता होगा। वो सब हम ये बहुजन समाज के लोग थे, इस देश के वो लोग थे जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, जो देश के लोकतंत्र को मानते हैं। वो लोग थे अपनी ताकत के बल पे, बाबा साहब के संविधान के बल पे हमने वो एट्रोसिटी एक्ट वापस कराने का काम किया था। और वो लोग आज कह रहे हो संविधान बदल देंगे। जब एट्रोसिटी एक्ट की बात थी तो पूरा देश इकट्ठा हो गया था। अगर बाबा साहब के संविधान की बात आएगी तो हम बाबा साहब के बच्चे हैं, चाहे अगर हमें अपने खून का एक कतरा बहाना पड़ेगा तो बाबा साहब के संविधान पे आज नहीं आने देंगे, बता देता हूं। और वो संविधान बदलने की बात करते, तुम्हारी क्या औकात है, तुम संविधान बदल दोगे? तुमने संविधान बदलने की बात शुरू करी है तो मैं कहना चाहता हूं अब की बार तुम्हारी औकात नहीं है तुम संविधान बदल पाओ, लेकिन हमें बाबा साहब ने वो अधिकार दिया है कि हम तुम्हारी सरकार बदल देंगे। अब की बार कह रहा हूं, तुम संविधान बदलने की बात करते हो। अरे आज भी इस देश के अंदर सबको पता है कि जातिगत भेदभाव कैसे होते हैं, ये छुपी हुई बातें नहीं किसी से। तो मैं सबसे एक बार कहना चाहता हूं इस बात को मन से कि इस बार का चुनाव जो बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है, आप सबको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर 2024 में ये तानाशाह दोबारा आए तो संविधान तो बदलेंगे ही, साथ में ये इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होने देंगे। ये संविधान को बदल के चुनाव की प्रक्रिया खत्म करना चाहते हैं। मैंने सोचा भाई संविधान से नफरत क्यों करते हो तुम लोग इतना? तो पता लगा कि संविधान सबको बराबरी की बात करता है, संविधान हर धर्म को मानने की आजादी देता है, संविधान इस देश के दबे कुचले समाज को मुख्य धारा में आने के लिए आरक्षण की व्यवस्था देता है। और ये लोग कहते हैं हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे। और अभी तो बता रहा हूं आपको, एक बहुत बड़े समाज सेवी अर्थशास्त्री निर्मला सीतारमण जी के पति, जिनका नाम बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, पराकल्लन जी है, उन्होंने खुद ये बात कही है कि 2024 में सरकार इस देश के संविधान को बदल देगी। उन्होंने ये बात के चेताया है हम सब लोगों को। तो मैं आप सबसे इस बार कहना चाहता हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी। बाबा साहब ने कहा कि मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, अगर आप लोग मेरे कारवां को आगे ना ले जा सको तो मेरे कारवां को पीछे मत जाने देना। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो अपील करी थी कि अगर हम इस कारवां को आगे ना बढ़ा पाए तो पीछे न जाने दें, आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, वरना ये वापस हम लोगों को गुलाम बनाकर वहीं लेके चले जाएंगे। सब लोग तैयार हैं? यहाँ पे सब लोग तैयार है ना? सब लोगों को तैयार रहना होगा, सब लोगों को जा जाके बताना पड़ेगा। और एक शेर के बारे में बात कहूंगा कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान ने दिया, और औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान ने दिया। अब मैं हर जगह जाता हूं, मुझे लोग बोलते हैं कुलदीप भाई आप बहुत नसीब वाले हो, तुम 27 साल की उम्र में निगम पार्षद बन गए, 30 साल की उम्र में विधायक बन गए, और अब जनरल सीट के ऊपर तुम्हें मुख्यमंत्री जी ने, आम आदमी पार्टी ने या अलायंस ने तुम्हें उम्मीदवार बना दिया। बहुत नसीब वाले हो, किसी ने सोचा नहीं था कभी। लेकिन मैं उनसे एक बात कहता हूं कि मैं नसीब वाला तो हूं, लेकिन नसीब लिखने का काम भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम से किया था। मेरी कोई औकात नहीं मैं नसीब लिख लेता, ये नसीब तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है हमारा, जो आज यहाँ बढ़िया व्हाइट कुर्ते पजामे पहन के आज यहाँ इस मंच पे खड़े हुए हैं, वरना हमारी कोई औकात नहीं है यहाँ खड़े होते। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अब की बार अपने
बेटे को, अपने भाई को यहां मुझे आशीर्वाद दें और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई में सबसे अग्रणी श्रेणी में नजर आऊंगा। और जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो इसकी तरफ बाबा साहब ने इशारा किया था, अगर आपका बेटा जाएगा तो आपके समाज की आवाज को बुलंद करेगा, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा, ये विश्वास आपको दिला के जा रहा हूं। आप सब लोगों ने मुझे यहां बुलाया, इतना सम्मान दिया, मैं सभी का, भारतीय बौद्ध महासभा परपागंज का, सभी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जय भीम, जय संविधान, जोर के बोलेंगे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत